ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕਰੀਬ 4.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ SIT ਨੇ ਕਰੀਬ 4.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ SIT ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ 5:30 ਵਜੇ SIT ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। लगभग 4.5 घंटे संदीप सिंह दे सरकारी घर ते सरकारी निवास ते ये इन्वेस्टिगेशन की, जिस दौरान जो कंप्लेनेंट महिला है, जो पीड़ित महिला है, जूनियर महिला कोच जो है उसनों भी इत्ते ले आया गया सीगा कुछ देर वास्ते, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम जो है उसनों इंस्पैक्ट करना, उसनों इन्वेस्टिगेट करना जिहड़ा है SIT वास्ते बहुत जरूरी सी। ते इस करके संदीप सिंह दे सरकारी रिहायश ते SIT अज आई सी। 1 बजे के करीब SIT दे मैंबर्स जो SDPO सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर पलक गोयल की लीडरशिप दे विच टीम जिहड़ी है 3 मैंबरी SIT जिहड़ी है इत्थे पहुंची सी ते तकरीबन 4.5 घंटे इस घर ते जिहड़ी है इन्वेस्टिगेशन हुई है। उस कंप्लेनेंट महिला नूं सुखना लेक दे नज़दीक भी लैके गए सीगे, क्योंकि उस कंप्लेनेंट महिला ने कहा सी कि संदीप सिंह ने जदों उसदे उत्ते सैक्शुअल असॉल्ट कीता सी उस तो बाद इस घर तो वो भज के सुखना लेक तक पैदल गई सी। ते तमाम जो सीन सीगा उसदी मैपिंग जिहड़ी है, तमाम एरियाज जिहड़े ने वो मैपिंग जिहड़ी है उस SIT ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ VIP ट्रीटमेंट नहीं ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। चंडीगढ़ पुलिस ने 31 दिसंबर को एक केस रजिस्टर किया था अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ IPC, और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक SIT हेडेड बाय DSP रैंक ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, और वो SIT इसमें सभी पहलुओं को, सभी तथ्यों को ध्यान में रख के जांच कर रही है। कोई VIP ट्रीटमेंट किसी को नहीं है जी, नहीं जी, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं है। इस तो पहला महिला कोच चंडीगढ़ कोर्ट पहुंची सी। इत्थे महिला कोच के बयान दर्ज किए गए। महिला कोच के वकील ने कहा कि इस मामले में धारा 376 और धारा 511 संदीप सिंह के खिलाफ लगनी चाहिए है। देखिए सर, आज 164 के बयान मैंने दे दिए हैं, जो कि मेरी आज 5वीं बार मुझे बुला के 5वीं बार स्टेटमेंट ली गई है। तो ये 164 के बयान के रिगार्डिंग था जो मैंने आज दे दिया है। जो अब तो सारी स्टेटमेंट्स और सारा कुछ हो चुका है, और मैंने अपनी साइड से पूरा कोऑपरेट किया है। 5 बार मैं लगातार जो है मतलब स्टेटमेंट दे रही हूँ, 8-8, 9-9, 7-7 घंटे कंटिन्यू बिना किसी रेस्ट के। तो मेरी तरफ से मैं जितना हो पा रहा है उतना मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद की है। इवन मैंने अपना फोन भी बिना झिझक उनको सीज करा दिया है। किसी तरह के प्रूफ वगैरह आज 164 के बयान आज माननीय अदालत के समक्ष सुबह पुलिस ने करवाए हैं। उसके बाद पुलिस ने SIT ने रिक्वेस्ट किया कि उन्होंने सीन रिक्रिएट करने के लिए मौके के, क्योंकि इंसिडेंट्स यहाँ गए तो उसके लिए विक्टिम का और कंप्लेनेंट का होना बड़ा ज़रूरी है, तो उसको लेकर आज वो उनको यहाँ पे लेके आए हैं। वो हो चुका है। अब इसके बाद अब काम पुलिस का है कि बिना किसी देरी के संदीप सिंह को अरेस्ट करे, और हरियाणा सरकार बिना किसी देरी के संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करे। अभी तक जो पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, क्या आप लोग उनसे संतुष्ट हैं इस मामले में? देखिए 376 और 511 मेरी समझ से इनके अंदर लगनी चाहिए, क्योंकि कंप्लेंट और जो स्टेटमेंट है उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर वो धाराएं नहीं लगती हैं तो आप क्या अवेलेबल धाराएं पहले से लगी हुई हैं, पुलिस बिना किसी देरी के उनको अरेस्ट करे। 376 ऐड करने के लिए, 511 ऐड करने के लिए आप अदालत जा सकते हैं? बिल्कुल, हम चार्ज के ऊपर जब भी कोर्ट के अंदर बहस होगी माननीय न्यायालय को इस बारे में अवगत कराएंगे। कंप्लेनेंट की जो है डिटेल एग्जामिनेशन हो चुकी है, उनके 164 के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने आज रिकॉर्ड हो चुके हैं, और जो सीन ऑफ क्राइम है वो भी कंप्लेनेंट को ले जाके आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन आज करवाई जा चुकी है। तो SIT इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सभी पहलुओं को ध्यान में रख के कर रही है, एंड आई फील द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन द राइट कोर्स। उसमें जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होंगे
उस हिसाब से एसआईटी आगे कार्रवाई करेगी। इसमें अभी कोई डिसीजन मेकिंग विल बी एंटायरली जो फैक्ट्स हमारे सामने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो तथ्य हैं उनकी जांच कर रही है एसआईटी के सामने जो फाइनल कंक्लूजन आएगा उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगी। देयर कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट एट माय एंड। ये एसआईटी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन्हें जिस हिसाब की डिसीजन मेकिंग करनी है वो उस हिसाब बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द एलिगेशंस मेड बाय द कंप्लेनेंट। 3 जनवरी ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जो मैंने एसएसपी ऑफिस में जो मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, ये उसकी रिगार्डिंग उस कंप्लेंट के बिहाफ पे ये जो है एसआईटी गठित हुई है और इनको मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल्स में हर एक चीज़ इनको मैंने जो है बता दी है और ये मतलब जो भी कुछ पेंडिंग मुद्दे थे वो सब मैंने यहाँ इसमें प्रॉपर डाल दिया है। हमारे माननीय सीएम सर हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियली चीज़ों के लिए आप कितना पैसा लेके आप पीछे हटेंगी, कितना पैसा चाहिए तो आप कंप्लेंट वापस मत लेना अपनी, लेकिन आप मुंह बंद रखने के लिए 1 महीने 15 दिन आप देश छोड़ के कहीं किसी भी देश में जाना चाहे आप जा सकती हैं और फिर 1 महीने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मुंह बंद करने के लिए। उसके बाद आप जो भी जितना पैसा आप चाहेंगी उतना पैसा आपको दिया जाएगा। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। मैं अब खुद नरेंद्र मोदी सर से बात करूंगी क्योंकि मेरा विश्वास आपसे उठ चुका है। सवाल हरियाणा सरकार तो होगा कि आखिर 5 महीने किस गल का इंतजार कर रही सी हरियाणा सरकार। जुलाई 2022 की शिकायत ते हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार, हरियाणा खेड विभाग चुप क्यों सी? क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस नूं दित्ती शिकायत च महिला कोच ने लिखे है सोशल मीडिया के जरिए मंत्री ने राबता किया। 1 जुलाई 2022 नूं सैक्टर 7 च कोठी नंबर 72 च मंत्री नूं मिली। वखरे कमरे च ले जाके बदसलूकी ते छेड़छाड़ की गई। जुलाई च हरियाणा पुलिस के उच्च अफसरां नूं जानकारी दी। जुलाई च खेड महकमे के अधिकारियों नूं जानकारी दी गई। चंडीगढ़ का मामला कह के शिकायत नूं टालिया गया। महिला कोच का इल्जाम है कि मानसिक प्रताड़ना फिर भी जारी रही। जो पिछले दिनी सीएम खट्टर ने कहा सी कि इल्जाम लाउण नाल कोई दोषी नहीं हो जाता तो पीड़िता ने सीएम खट्टर नूं भी जम के कोसिया सी। ठीक है, महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की सर। और आपकी जो ये स्टेटमेंट मेरे पास आई है इसने मुझे दिल से मेरी आत्मा को तोड़ा है। लेकिन आपको ये भी बता देती हूँ, ना ही तो मैं कोई विपक्ष हूँ, ना ही मुझे पॉलिटिक्स से लेना देना है। मैं एक खिलाड़ी हूँ और हरियाणा मैंने नहीं दिया अपने देश को उतना कुछ जितना मैं दे सकती थी। लेकिन अब आप सुनिए ध्यान से, मेरे हरियाणा को मैंने बचपन से बहुत मेडल दिए हैं और आपसे मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप बिना मेरा पक्ष सुने आप इतनी बड़ी बात बोलें कि मैंने आरोप लगा दिया। आरोप लगाने से आरोप सच नहीं हो जाता। तो आप क्या चाहते हैं सीएम सर? लीजिए मेरी जिंदगी तो क्या अब मेरा करियर मेरा सब दाव पे लग गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी इतनी बड़ी तकलीफ इस जानवर ने जो किया है उसको सिर्फ आपको ये, अगर आप इतने सही हैं तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया इसका? अगर आप ठीक है ना, आपके मंत्री ने कोई गलत हरकत नहीं की है तो आप इसको इस्तीफा लीजिए ना। आप इसका आपको घबराहट किस बात की है? और इस्तीफा लें, आप ठीक है ना तो 4 दिन के बाद आप करवाइए प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और 5वें दिन दीजिए इसको कुर्सी। लेकिन सर ये बहुत गलत किया है आपने। हुण सवाल ये भी है कि हरियाणा सरकार ने जेकर जुलाई 2022 की कोई एक्शन लिया होंदा तां खट्टर सरकार की इन्नी फजीयत ना होंदी। इसलिए हरियाणा सरकार तो सवाल होवेगा।
कि मंत्री संदीप सिंह ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। जुलाई 2022 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? जुलाई 2022 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ SIT जनवरी 2023 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ? महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस उत्ते भरोसा जताया है। इस सबे संदीप सिंह ने पहला ही खेड विभाग छड़ दिता सी। जिथे महिला कोच इंसाफ की गुहार ला रही है, उथे ही संदीप सिंह इल्जामां नूं नकार चुके ने। कहीं ना कहीं मैं टूट रही थी कल से कि जितना मेरे ऊपर मेरे ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन CM सर सबसे ऊपर तो कानून है। और दूसरी बात, पूरा देश, पूरी हर लड़की, मेरा हरियाणा मेरे साथ है। इसके लिए आज आपकी जो गलत स्टेटमेंट मेरे लिए आई है, इसके लिए मैं और भी मजबूत हूं अब, और मैं आपका भी बहुत जल्दी सामना करूंगी। तकलीफ तो आप मुझे उठानी ही पड़ेगी, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन बार बार हो, लेकिन मैं जानती हूँ कानून सच का साथ देगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि कानून सबसे ऊपर कानून है। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण, मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। संदीप सिंह ते चंडीगढ़ के सैक्टर 26 थाने विच IPC की धारा 354, 354A, 354B, 342 ਅਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह ते महिला कोच के इल्जाम बेहद गंभीर ने। जिथे महिला कोच इंसाफ की गुहार ला रही है, उथे ही कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह मामले की निरपक्ष जांच चाहते हैं। अजिहे दे विच इस पूरे मामले के बारे जानते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है, ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा T-शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। ये राजनीतिक चीजें हैं। हो सकता है विपक्ष जो है वो इस चीज को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो। सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियां आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया। 29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਬਤ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜਿਮ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। महिला मुताबिक मंत्री ने घर बुलाया और फिर बदसलूकी की। इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है, ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई। इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है, तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा T-शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग, और मैं चिल्ला रही थी। मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे, लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। मैसेज उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट लिया, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो उन्होंने मेरे से मैसेज पे बात की है, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी क्राइम है कि अगर किसी को किसी का रिप्लाई दे दे। लगता है कि सिर्फ इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज़ है कि पंचकुला ना करके झज्जर किया गया, उस चीज़ को माहौल बनाया गया। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि
पुरानी चीज़ें जो भी इनका पुराना लाइफ है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। और इसकी जांच हम लोग भी करवाएंगे, इसकी जांच पुलिस में भी होनी चाहिए और फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। 29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। डीजीपी सर के पीएस को कॉल किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि मैडम कहाँ पंगे कर रही हो आप, लड़की हो, कहीं को मरवा मरू देगा मंत्री हैं, आराम करो, कुछ नहीं होता। उस टाइम मैंने सीएम सर के पीएस को भी कॉल किया और उन्हें भी मैंने ये सब चीज़ें बताई जो उनका लैंडलाइन फ़ोन देखते हैं, बट वहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं था। होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही, पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल विज सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। मंत्री जी को काफ़ी पहले से, जब से ये खेल मंत्री थे तब से इनसे काफ़ी उम्मीदें रही हैं हमेशा, और इन्होंने हमेशा हेल्प किया है। एज ए बेटी आते ही बस तुरंत मुद्दा सुना और हमेशा ही इन्होंने हमेशा मदद की है। और आज भी मुझे पूरा विश्वास था ये डेफिनेटली ये मेरी बात सुनेंगे, टाइम देंगे और जो भी हक की बात है, न्याय की बात है, ये उसके पक्ष में ज़रूर मदद करेंगे और इन्होंने वही किया। ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ करार ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया। पूरे हरियाणा में कितने महिला थाने हैं, एफआईआर जो है वो ऑनलाइन भी होती है, क्यों किसी राजनीतिक ऑफिस में जाके इसको बोला गया है, ये इसके बारे में भी आप सोचिए प्लीज। ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ये हरियाणा सरकार का फेलियर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक नारा में जुमला बन के रह गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੱਜਰ 'ਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ। और जिस भी स्तर पे ये सरकार मानेगी, जिस भी तरीके को ये सरकार समझती है वो तरीका हम अपनाएंगे। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि संदीप को जो खेल मंत्री है वो खुद एक खिलाड़ी रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार किया उसने, और उससे भी ज्यादा शर्म की बात इस राज्य सरकार की है कि इसका एक भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बिटिया के पक्ष में या उसको न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार शनिवार तक का हमारी खाप पंचायत ने टाइम दिया है। 7 जनवरी तक अगर लड़की के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इस मंत्री को बर्खास्त करके उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो हम इस आंदोलन को व्यापक स्तर पे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लड़की दर दर की ठोकरें खाती रही और उसको एफआईआर तक को दर्ज नहीं किया गया। तो हम ये कहेंगे कि ये हरियाणा सरकार का फेलियर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक नारा में जुमला बन के रह गया है। जो खेल मंत्री है जिसने हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है, खट्टर साहब ने उसका वैसे तो
खेल भी भाग ले लिया, लेकिन मंत्री पद उसका अभी भी बरकरार है। तो हमारी खाप ने फैसला लिया है अब उसका मंत्री पद उसको बर्खास्त किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, निष्पक्ष उसकी जांच की जाए। इस बारे में हमारी खाप ने ये फैसला लिया है और सरकार को चेताया है जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो हमारी जो खाप जो भी फैसला अगला कदम उठाएगी उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है आपने? हमने उसको शनिवार तक का टाइम दिया है और शनिवार के बाद में जो अगली कार्रवाई होगी वो हम मजबूती के साथ करेंगे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। बीजेपी ज्वाइन करने बाद संदीप सिंह ने साल 2019 ਵਿੱਚ हरियाणा विधान सभा चोन लड़ी। संदीप सिंह पिहोवा सीट तो बीजेपी के उम्मीदवार सन ਅਤੇ संदीप सिंह ने शानदार जित हासिल की। इस जित बाद खट्टर सरकार ਵਿੱਚ संदीप सिंह ਨੂੰ मंत्री ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। खेड ਅਤੇ युवा मामलों के मंत्री छपाई ਅਤੇ स्टेशनरी का संदीप सिंह ने कारज संभाया। संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के साबका कप्तान ने। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट सन संदीप सिंह। संदीप सिंह नूं फ्लिकर सिंह के नाम नाल भी जाना जाता है। 2010 च अर्जुन अवार्ड नाल सन्मानित किया जा चुका है। हरियाणा पुलिस च DSP के अहुदे ते तैनात रह चुके ने। हरियाणा की पिहोवा सीट तो साल 2019 च MLA बने। साल 2019 च ही संदीप सिंह हरियाणा के खेड मंत्री बने। संदीप सिंह कोल खेड ਅਤੇ नौजवानों संबंधी मामला मंत्रालय सी। संदीप सिंह कोल प्रिंटिंग ਅਤੇ स्टेशनरी मंत्रालय। जूनियर कोच के इल्जामां बाद संदीप सिंह ने खेड विभाग छड़ दिता। संदीप सिंह के जीवन उपर फिल्म भी बन चुकी है। इस महान खिडारी के जीवन ते सूरमा फिल्म बनी सी जो बेहद कामयाब रही सी। फिल्म च दिलजीत दोसांझ ने संदीप सिंह का किरदार निभाया सी। फिलहाल दे लई इन्हां ही देश दुनिया दीयां तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो ABP साझा।